Audio Jungle. हाँ तो प्यारे साथियों, आज की इस सीरीज में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और यहीं पर अपन बात करें भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इनसे रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर करेंगे साथियों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप CAT या फिर आप SSC GD या फिर बैंक, रेलवे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सीरीज रामबाण सीरीज है साथियों, क्योंकि हमने इस सीरीज में जितने भी 100 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। और आपको इस सीरीज को देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि वाकई में सीरीज अति महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट तक देखना, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं भर्तियों की जानकारी और इस टाइप की महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ये आप ऐसा मान लो कि ये आपका एक रिविजन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, सारा रेगिस्तान या फिर सारा मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो उत्तरी अफ्रीका। याद रखिएगा, यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में है। जिला याद रखिए सूरत, और ये ताप्ती नदी के किनारे बना हुआ है। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो याद रखें यहाँ पर गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का ये प्रसिद्ध सुल्तान था है। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज याद रखें। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान की बात करें तो यहाँ पर मौसिनराम आपको याद रखना है, और ये कहाँ पर है? मेघालय में, मेघालय स्टेट याद रखें। यहीं पर अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है रेल शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से रिलेटेड है ये। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है, या फिर कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 22 भाषाएं। 22 भाषाएं वर्तमान में भारतीय संविधान में स्वीकृत है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात करें 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम इसमें कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं। 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाएं शामिल थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1967 की बात करें तो 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। 2003 में आपको याद रखना है, 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया था साथियों। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। और राजभाषा से संबंधित प्रावधान यहाँ पर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 याद रखना है। और भाग की बात करें तो 17। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पर यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह भी ध्यान रखें, कौन से महासागर में स्थित है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका अधिकांश भाग बर्फ़ से ढका होता है। इनका अधिकांश भाग जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से रिलेटेड है ये। 14 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजता है? लोकसभा के उपसभापति को। मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? कश्मीर में है ये। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक। और इसके बारे में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। इनका जन्म कब हुआ था? कबीर जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखें यहाँ पर लगभग 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और कवि थे। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का विरोध किया था। उनकी रचनाओं का संकलन बीजक में मिलता है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 याद रखें यहाँ पर। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी साथियों। और इनका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। और ये कब शुरू हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और यहाँ पर याद रखें, यह यात्रा 78 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य नमक कानून का विरोध करना था। यह यात्रा 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल की बात करें तो यह मंगोलिया में है। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। ये शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम राज्य याद रखें यहाँ पर। और इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी याद रख सकते हैं, जैसे ये
एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, या फिर आपको याद रखना है यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑक्सेजोलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का नाम याद रखें यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है ये। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। इसके बाद में और अगला क्वेश्चन है, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण है। गुरुत्व बल के कारण है ना। और पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक कौन सा है? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है कोलेन काइमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सरसों को किस रूप में जाना जाता है? उभयलिंगी फूल के रूप में। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन क्या है? थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? थर्मामीटर में उपयोग होने वाली तरल धातु पारा। RAW का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसके बारे में याद रखें, हैदराबाद। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। रेशम का उत्पादन किस आरंभ हुआ था? चीन से। ये चीन में प्रारंभ हुआ था। सप्तऋषि एक क्या है? तो सप्तऋषि एक तारामंडल है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। याद रखें यहाँ पर। एशियाटिक शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर में। और ये एशियाटिक शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर अभयारण्य आपको याद रखना है यहाँ पर, यानी गिर नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इनकी स्थापना 1965 को होती है। और इनको प्रसिद्धि किसके कारण मिली? यानी एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास होने के कारण इसको प्रसिद्धि मिली साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? समर्पण। यहीं पर अपन बात करें, 4 वेद है और चारों वेदों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों से रिलेटेड है। सामवेद की बात करें तो साथियों सामवेद संगीत से रिलेटेड है, संगीत गायन से संबंधित है ये। और अथर्ववेद की बात करें तो ये आयुर्वेद और चिकित्सा और दैनिक जीवन से संबंधित है। तो ये चारों वेदों के बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी पर्वत शिखर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। विश्व में मैंग्रोव वनों से संबंधित बड़ा सेक्टर कौन सा है? विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? सुंदरवन। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? रण उत्सव यह कच्छ गुजरात है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? संसद। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत। याद रखें। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। 45 नंबर पर देखो, यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन है, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य। पाइथन क्या है? पाइथन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969। याद रखें। वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हंगुल प्रजाति और क्या कहा जाता है इसे? हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो कश्मीरी महामृगी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? मस्तिष्क में। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा, पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा बना? भूटान। भोलो हाथी किसका शुभंकर है? भारतीय रेलवे का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? अर्धचालक के रूप में। अर्धचालक के रूप में करते हैं इसका प्रयोग। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब राज्य के। पंजाब के निवासी थे ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में देखते हैं 58 नंबर पर क्या है? 58 नंबर पे आपको ध्यान रखना है, अकबर का निवास स्थान कहाँ था?
अकबर का निवास स्थान आगरा। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान देश का। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? रेल यातायात से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? शिलांग, मेघालय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। भगवान महावीर का जन्म स्थल तो वैशाली के कुंडग्राम में। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान के माउंट आबू नगर में स्थित है। याद रखें यहाँ पर। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? कोलम। कोलम का नाम याद रखें यहाँ पर, और ये तमिलनाडु में की जाती है साथियों। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादन में निपुण था? समुद्रगुप्त। 28 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 28 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या है? सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर देखो, भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो साथियों, क्वेश्चन है, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम। इसके बाद में देखो, द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था साथियों, जैसलमेर, राजस्थान। याद रखें यहाँ पर। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। क्या कहते हैं इसे? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या है? सैटेलाइट। ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर, कालाजार किसके कारण होता है? लिस्मेनिया, डोनवानी। बोनापन किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का न बनना। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का न बनना, यही इसका एक प्रमुख कारण है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका जो महत्वपूर्ण जवाब होगा यहाँ पर, वो होगा यहाँ पर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? विक्रम साराभाई। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? धमनी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 1024 टीबी बराबर होता है 1 पीबी पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद याद रखें 14 से 18 तक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? मनी बिल किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? अनुच्छेद 110 का 3 याद रखें यहाँ पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 108। इसके बाद में देखो यहाँ पर, कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची याद रखें। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? शपथ दिलाने का काम कौन करता है? न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता है? विधान परिषद। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर पटियाली। याद रखें 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो युद्ध का नाम भी आपको ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में है। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, महाराष्ट्र में तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई? अशोक मौर्य वंश के काल में। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम याद रखें यहाँ पर। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? भित्ति चित्रकला। अगला और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, 97 नंबर पे हैं, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी साथियों। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। याद रखें यहाँ पर। सिक्किम में मास्क यानी मुखौटे पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर लामा डांस। याद रखिए कौन सा? लामा डांस। 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? महाकवि दंडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस समय के सिक्कों पर
महाराजाओं की तस्वीर छपवाई। तो सातवान, एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो एलिफेंट गुफा मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस, याद रखें यहाँ पर। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफ़र करता है? तो यहाँ पर शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफ़र करने का काम करता है? हीमोग्लोबिन। तो ये थे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन साथियों जो हमने आज की इस सीरीज में यहाँ पर कवर किए हैं, और एक्स्ट्रा हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। और सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण सीरीज के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।